तीन मॉडर्न फाइटर्स पर एक नजर। द डसॉल्ट रफाल एक फ्रेंच ट्विन इंजन फाइटर जेट है। द पेस JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन फाइटर है। द चेंगडू J-10 विगरस ड्रैगन चाइना का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है। इन तीनों फाइटर जेट्स की तुलना करने पर यूनिक स्ट्रेंथ्स और फीचर्स पता चलते हैं। द डसॉल्ट रफाले मैक 1.8 के आसपास टॉप स्पीड के साथ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाता है। इसका डेल्टा विंग और क्लोज कपल्ड कनार्ड्स बेहतरीन फुर्ती और स्टेबिलिटी देते हैं। द JF-17 थंडर मैक 1.6 की मैक्सिमम स्पीड के साथ फुर्तीला और वर्सटाइल है। इसका हल्का एयरफ्रेम अलग अलग कॉम्बैट सिनारियोज में इसकी मैन्यूवरेबिलिटी में मदद करता है। चाइना का J-10 विगरस ड्रैगन मैक 2 से ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकता है। इसका कनार्ड डेल्टा लेआउट और स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसे बहुत मैन्यूवरेबल बनाते हैं। तीनों जेट्स एजिलिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें रफाल और J-10 की टॉप स्पीड आमतौर पर ज्यादा होती है। द रफाल ओवरऑल एरोडायनामिक परफॉर्मेंस में बेस्ट है, जबकि J-10 एक पावरफुल इंटरसेप्टर है। द JF-17 हालांकि उतना फास्ट नहीं है, परफॉर्मेंस और कॉस्ट का अच्छा बैलेंस देता है। हर जेट की एजिलिटी उसके तय कॉम्बैट रोल्स के लिए सूट करती है और पायलट्स इन हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तारीफ करते हैं। द रफाल कई तरह के वेपन्स ले जा सकता है, जिसमें मीटियर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और एस्कैल्प क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी 9 टन से ज्यादा है, जो मिशन लोडआउट्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। द JF-17 थंडर में PL-5 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और SD-10 एक्टिव रेडर होमिंग मिसाइल्स जैसे कई वेपन्स लगे हैं। ये लगभग 3.5 से 4 टन ऑर्डिनेंस ले जा सकता है, जो इसके मल्टी रोल फाइटर डेजिग्नेशन के लिए सूटेबल है। द चेंगडू J-10 में चाइनीज मेड एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे PL-8, PL-10 और PL-12 लगे होते हैं। ग्राउंड टारगेट्स के लिए यह लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का यूज करता है। द J-10 की पेलोड कैपेसिटी अच्छी है, जो इसे अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोज में इफेक्टिव बनाती है। फायर पावर किसी भी फाइटर का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है और हर जेट का आर्सेनल उसके ओरिजिन और तय रोल्स को दिखाता है। द रफाले की एडवांस्ड यूरोपियन वेपन्स तक पहुंच, द J-10 की बढ़ती मिसाइल टेक्नोलॉजी और द JF-17 का वर्सेटाइल वेपन्स पैकेज उनकी पावर को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 4 टेक्नोलॉजिकल एज रेडार सिस्टम्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स। द डसॉल्ट रफाल में एडवांस्ड सेंसर सिस्टम्स हैं, जिनमें RBE-2 ESR रेडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट शामिल है। ये सिस्टम्स बेहतर डिटेक्शन, ट्रैकिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। द JF-17 थंडर के न्यूअर ब्लॉक्स में KLJ-7A ESR रेडार है, जो डिटेक्शन रेंज और टारगेट ट्रैकिंग को बढ़ाता है। इसका मॉडर्न ग्लास कॉकपिट और यूजर फ्रेंडली एवियोनिक्स कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करते हैं। द चेंगडू J-10C ESR रेडार का यूज करता है, जो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी बूस्ट करता है। मॉडर्न वर्जन्स में बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज और एडवांस्ड डेटा लिंक्स शामिल हैं। ESR रेडार टेक्नोलॉजी जेट्स को एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करने देती है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। इन जेट्स में एडवांस्ड एवियोनिक्स अलग अलग सेंसर्स से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, जिससे पायलट्स को बैटलफील्ड का क्लियर व्यू मिलता है। ऐसी टेक्नोलॉजी मॉडर्न एरियल वॉरफेयर को डिफाइन करती है और मिशन सक्सेस और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और आखिरी थॉट्स। द रफाले फ्रेंच एयर पावर की नींव का पत्थर है, जो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और फ्रेंच नेवी दोनों को सर्व करता है। इसकी ओमनी रोल कैपेबिलिटी इसे आसानी से मिशंस के बीच स्विच करने देती है। कई देशों ने अपनी एयरफोर्सेस के लिए रफाल को चुना है। द JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स का वर्कहॉर्स है। इसने एक्सपोर्ट में सक्सेस हासिल की है। द चेंगडू J-10 चाइना के लिए एक की फाइटर है। यह चाइना के विशाल एयर स्पेस की रक्षा करने में मदद करता है।
J10 में लगातार अपग्रेड्स इसके इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। आखिर में तीनों जेट्स पावरफुल हैं। डसॉल्ट रफाले एक टॉप टियर मल्टी रोल फाइटर है। चेंगडू J10 स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफर करता है और P1 JF-17 थंडर अच्छी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज देता है। हर जेट अपने देश की डिफेंस स्ट्रेटजी में अच्छी तरह से फिट बैठता है।